नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, बी फार्मा की जो एकेटीयू से बी फार्मा की काउंसलिंग थी उसका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो अभी सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस देने के बाद आपको एक रैंक मिल जाएगी। आपका जो CUET का जो स्कोर है ना, CUET के स्कोर के बेस पे आपको एक रैंक मिल जाएगी। जब आपको रैंक मिल जाएगी, आई होप कि कुछ लोगों को रैंक मिल भी गई होगी, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपको आपके CUET के स्कोर के बेस पे रैंक मिलेगी। रैंक मिलने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है वो होती है चॉइस फिलिंग। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से, जैसे आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसी हिसाब से आपको आपके कॉलेज मिलेगा और आपकी जो पढ़ाई है उसी के हिसाब से आगे एडवांस होगी। तो जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप रहता है यहाँ का, वो रहता है चॉइस फिलिंग का, कि आप कितने अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करते हैं जिससे आपको एक बेस्ट और अच्छा कॉलेज मिले। कॉलेज बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रेफर करेंगे कि उनको अपनी लोकलिटी में कॉलेज कॉलेज मिल जाए। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज लेना चाहेंगे, कोई बुरी चीज़ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज लेंगे सब कुछ अच्छा है। बस सिर्फ जब आप कॉलेज लेंगे तो आपको इतना देखना है कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, ठीक, वहाँ की लेबोरेटरी कैसी है, लेबोरेटरी, वहाँ पे कितनी क्लासेस लगती हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है जो कॉलेज का, वो कैसा है एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज है जिसमें आपको लग रहा है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो जाके कॉलेज को एक बार विज़िट कर लो। जब आप विज़िट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा तो आइडिया लग जाएगा वहाँ की लैब में क्या है, कितना प्रैक्टिकल कराएंगे वो लोग, कितना प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कि चॉइस फिलिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें होती हैं, आपको ध्यान रखनी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप लोगों से अगर चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है, आप लोग नहीं कर पा रहे हो चॉइस फिलिंग, तो आप लोग मेरी टीम से कांटेक्ट कर लो। मेरी टीम आपकी चॉइस फिलिंग कर देगी और आपके लिए एक बेस्ट कॉलेज, अच्छा कॉलेज जो आपकी रैंक पे अच्छा कॉलेज रहेगा, उसके लिए हम लोग आप लोगों के आपका चुनाव कर देंगे। तो आप मेरी टीम से सिंपली कांटेक्ट करो कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, हम लोग आपकी चॉइस फिलिंग करवा देंगे। अब आगे का स्टेप क्या होता है, जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर लोगे तो वैसे ही अब आपका प्रोसेस आएगा कि सीट अलॉटमेंट का। अब सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस मतलब अभी क्या है कि कंप्लीट शेड्यूल नहीं आया है, डेट वाइज कंप्लीट शेड्यूल आया नहीं है, ठीक। कंप्लीट शेड्यूल जो है वो डेट वाइज अभी तक नहीं आउट हुआ है, ठीक। जैसे ही आउट हो जाएगा तो आपको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर जब चॉइस फिलिंग कर दोगे आप तो तब आपको सीट अलॉटमेंट होगी। सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको जैसे ही सीट अलॉटमेंट होगी तो ये फ्रीज एंड फ्लोट के ऑप्शन से पहले आपको पेमेंट ऑफ फीस आएगा। इसमें आपको ₹20,000 पेमेंट करने होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, देखो थोड़ा सा काउंसलिंग की प्रक्रिया लंबी है, इसकी लंबी है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे ही आपको सीट मिलती है, ये उन्हीं के लिए है जिनको सीट मिल जाएगी। जैसे ही आपको सीट मिलती है तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि आपको ₹20,000 पे करने हैं, ठीक, 20K रुपीज़। अगर आप 20K रुपीज़ नहीं पे करेंगे, ये तो 20,000 के हो गया, आपको 20,000 पेमेंट करने हैं। जब आप 20,000 पेमेंट कर देंगे तब आपको ये ऑप्शन मिलेगा फ्रीज और फ्लोट का। अब मैं समझा देता हूँ कि फ्रीज और फ्लोट क्या होता है। फ्रीज का मतलब ये होता है कि इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, ठीक, विथ योर कॉलेज। जैसे आपको जो कॉलेज मिल गया और आप उसमें एकदम हैप्पी हैं कि यार बढ़िया रहा, चलो मुझे अच्छा कॉलेज मिल गया, मेरे मन पसंदीदा कॉलेज मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ जाके एडमिशन लो और उसको फ्रीज कर दो। इन केस आपको लगता है कि आपको जो कॉलेज मिला है आप उससे अच्छा डिज़र्व करते हो, या आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे जब राउंड 2 में, तो आपको उससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो उस समय आपको फ्लोट का ऑप्शन दबाना है। रुपए आपको फीस ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, जिसको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी बोलते हैं, SAF, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, ये ₹20,000 तो पे करनी ही करनी है। इसके बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप या तो इसको फ्रीज कर सकते हो अगर आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना है, या आप अपनी सीट से सेटिस्फाई हो तो इसको फ्रीज कर दो। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप इसको एक्सेप्ट करो, ₹20,000 पे करो और इसके बाद इसको फ्लोट में डाल दो। जब आप फ्लोट में डाल देंगे इसको, तब अब शुरू होगा आपका फिर राउंड 2 का सिस्टम। राउंड 2, ये राउंड 2 यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। जिसको सीट मिल गई और उसने फ्रीज कर दिया, वो अपना कॉलेज में, उसका कॉलेज कंफर्म हो गया। और जिस बच्चे ने फ्लोट किया उस बच्चे के लिए अब राउंड 2 का सिस्टम होगा। अब फ्लोट की चीज़ें मैं थोड़ी सी समझा देता हूँ कि आप लोगों को फ्लोट से क्या बेनिफिट होने वाला है।
फ्लोट का मतलब ये है कि जैसे आपको ए सीट मिल गई है, आपने फ्लोट में डाल दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीट आपकी चली जाएगी। जब तक आपको राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिल जाएगी और आप उसको जब तक एक्सेप्ट नहीं कर लोगे, ठीक, एक्सेप्ट करके फ्रीज कर दोगे जब आप उसको, तभी आपकी वो सीट एक्सेप्ट मानी जाएगी और ये वाली सीट जाएगी। नहीं तो जब तक आपको दूसरी सीट नहीं मिलती, एक्सेप्ट नहीं करोगे आप, तब तक जो आपने सीट को फ्लोट कर रखा है वो सीट आपकी ही है। जब मन हो आप तब उसको फ्रीज कर लो, जिस राउंड में मन हो। जब मन का मतलब ये है कि जिस राउंड में आपका विचार बने उस राउंड में आप उसको फ्रीज कर सकते हो। तो आई थिंक कि आपको फ्लोट का ऑप्शन समझ आ गया होगा। ये नहीं है कि आपने फ्लोट कर दिया तो अब आपकी वो सीट चली ही गई, नहीं, दूसरी सीट जब आपको मिलेगी तभी ये वाली सीट जाएगी, तो ये सीट आपके पास रहेगी। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, फ्लोट का ऑप्शन चूज करके और राउंड 2 में जाते हैं कि राउंड 2 में शायद उनको कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाए, चॉइस फिलिंग अच्छे से करेंगे। राउंड 2 में भी देखो सब खेल चॉइस फिलिंग का ही है कि आप कितने अच्छे से चॉइस फिलिंग कर पाते हो, उसी के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये था एक कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर कि आपको किस तरीके से पूरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कहाँ पे क्या करना है। आपको थोड़ा सा ये लेंदी लगेगा, थोड़ा सा लगेगा कि यार बड़ा मतलब हौच पौच है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मेरी टीम से कांटेक्ट कर लो, मेरी टीम आपकी पूरी काउंसलिंग करवा देगी, अगर आपको काउंसलिंग करनी है। अगर नहीं करानी तो कोई बात नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इससे बी फार्मा से रिलेटेड और डी फार्मा से रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट है वो सारा अपडेट मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि बच्चों को अवेयरनेस हो, बच्चों को पता चले कि उनको ये करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।